क्लास 9 की ये उर्दू क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने सबक नंबर 6 के सवाल किए थे। सबक नंबर 6 जो लाख टके की बात जिसका नाम है, उसके हमने तफसीली सवाल 2 किए थे। सराय में सेठ की जान किस तरह बची? तो सराय में सेठ की जान इस तरह बची कि जब वो सोने जा रहा था तो उसको साधु की बात याद आई और उसने अपने बिस्तर को साफ किया, झाड़ू दी, और जब जैसे ही उसने साफ किया तो उसे अपनी चारपाई के नीचे एक कुआं था और चारपाई बगैर बुनी थी। अगर सेठ को साधु की बात याद ना आती तो शायद वो जान से जाता और उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता। तो इस तरह हमने ये तफसीली सवाल का पहला जवाब लिखा था और पढ़ा था। दूसरा था सेठ की बूढ़ी औरत के यहाँ से क्या मिला? सेठ को बूढ़ी औरत के यहाँ से क्या मिला? तो इसका जवाब भी हमने लिखा था कि सेठ को बूढ़ी औरत के यहाँ से रुपया, अशर्फी और जेवरात मिले। तो इस तरह सेठ को साधु की बातों से ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ और उसकी जान भी बची और उसको माल भी मिला और जो उसके पास माल था वो भी बचा। तो इस तरह उसने अपनी जान और माल सब कुछ बचा कर अपनी साधु की बात से फ़ायदा उठाया। हालांकि उसे साधु की बात पर 1 लाख टके हर बात के देना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बहुत फ़ायदा हुआ। तो एक छोटी सी लोक कथा थी। लोक कथा में जैसे कि बताया कि लोक कथा जो होती है वो उसमें अवामी कहानी या अवामी वाक़या को बयान किया जाता है। तो इस तरह ही हमने लोक कथा पढ़ी और उसमें मेन बात जो होती है वो हिकमत की बातें यानी अक्लमंदी की बातें बताई जाती हैं कहानी के ज़रिए। अब हम इस तरह इसके तमाम सवाल कर चुके हैं। अब सिर्फ एक सवाल रह गया था, वो था कवाइद का कि दर्ज झेल अल्फाज के मुज़क्किर और मुअन्निस बनाइए। मुज़क्किर और मुअन्निस, मुज़क्किर की स्पेलिंग मीम ज़ेर काफ, मुज़क्किर और मुअन्निस बनाइए। अब ये एक कवाइद का सवाल है जो अक्सर 5 नंबर का एग्जाम में आता है और बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपको मालूम हो कि मुज़क्किर मुअन्निस क्या होता है। मुज़क्किर यानी वो अल्फाज जिनसे नर का इज़हार हो उसे हम मुज़क्किर कहते हैं, और मुअन्निस वो अल्फाज जिससे मादा का इज़हार हो उसे मुअन्निस कहते हैं। अब मुज़क्किर मुअन्निस की हमें अच्छे से तारीफ याद होना चाहिए। अगर हमें तारीफ याद नहीं है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मुज़क्किर मुअन्निस से का जवाब किस तरह से देना। तो पहले हम मुज़क्किर और मुअन्निस की तारीफ लिखेंगे। मुज़क्किर और किसे कहते हैं? मुज़क्किर मुअन्निस किसे कहते हैं? मुज़क्किर की तारीफ। मुज़क्किर वो अल्फाज जिनसे नर का इज़हार उसे मुज़क्किर कहते हैं। एक सवाल ये हो गया। अब इसकी मिसाल अगर पूछी जाए तो मिसाल ये है, जैसे लड़का, शेर,
इसलिए जो वो अल्फाज जिनसे लड़का इजाज उसे मुज़क्किर कहते हैं। अब ये एक सवाल आता है, मुज़क्किर किसे कहते हैं? तो मुज़क्किर किसे उन अल्फाज को कहते हैं जिनसे लड़का इजाज हो, लड़का, शेर, आदमी। अब मोनिस किसे कहते हैं? तो मोनिस जो है वो अल्फाज जिनसे मादा का इज़हार, जिन से मादा का इज़हार हो, उन्हें उसे मोनिस कहते हैं। मोनिस ये से है, से ये इसकी स्पेलिंग मोनिस कहते हैं। अब इसमें हमें मिसाल देना पड़ेगा। मिसाल देना जरूरी है ताकि पता चले कि आप क्या समझे मुज़क्किर मोनिस। तो मिसाल में जैसे लड़का था, इससे लड़का इज़हार हुआ था, अब हम लड़की लिखेंगे लड़की, शेर लिखा था शेरनी, और औरत। और इसे आप कितनी मिसालें लिख सकते हैं जिनसे मादा का इज़हार यानी मेल और फीमेल, तो ये अल्फाज से ज़ाहिर होता है। अब ये बहुत आसान सवाल है लेकिन मालूम नहीं है तो ये मुश्किल हो जाएगा और बच्चे लिख नहीं पाते। इसलिए इसको अच्छे से समझना है। मुज़क्किर और मोनिस किसे कहते हैं? एक सवाल तो ये आता है। दूसरा, इसी को बदल के देते हैं, मुज़क्किर और मोनिस की तारीफ लिखिए। तारीफ लिखिए यानी उनकी तारीफ बताइए किसे कहते हैं। तो बात दोनों की एक ही है, दोनों में यही लिखना है, मुज़क्किर वो अल्फाज जिनसे लड़का इज़हार हो और इसे मुज़क्किर कहते हैं। मिसाल में लड़का, शेर, आदमी। अब इसमें घोड़ा और भी बहुत सारे नर वाले अल्फाज लिख सकते हैं। इसी तरह मोनिस की तारीफ वो अल्फाज जिनसे मादा का इज़हार हो उसे मोनिस कहते हैं। मिसाल लड़की, शेर, औरत। तो इस तरह ये सवाल अक्सर कवायद का आता है। तो हम कवायद के जितने भी सवाल हैं, जैसे कि मैंने कहा 60 नंबर के सवालात आते हैं जिसमें हम वाहिद जमा समझ चुके हैं, मुतरादिफ अल्फाज समझ चुके हैं और मुज़क्किर मोनिस समझ चुके हैं और इस्म किसे कहते हैं ये समझ चुके हैं। तो हम इस तरह 20 नंबर के सवाल कवायद के समझ चुके हैं। अब हमें इसे याद करना है और 2-3 बार आपको इसे बगैर देखे लिखना ताकि आपको ये हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए। छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक ये सवाल आता है, इस सवाल को पूछा जाता है। तो इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, इसलिए इसको याद करना है। 2-3 बार लिखकर अच्छे से इसकी तारीफ को समझना है, इसकी स्पेलिंग को याद करना है। बच्चे स्पेलिंग में गलती कर देते हैं तो नंबर का नुकसान होता है। अब मुज़क्किर की स्पेलिंग मीम, ज़ेन, काफ, रे, तस्दीर, मुज़क्किर। इसी तरह मोनिस का मीम, वाव, नून, से। बच्चे सीन से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मीम, वाव, नून, सीन, मोनिस। और मिसाल तो याद रखना, अगर आपने मिसाल नहीं लिखी तो आधे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का है तो आपका 2 नंबर कटेंगे, इसलिए मिसाल को अच्छे से याद रखना है। इस तरह ये आपका एक कवायद का यानी ग्रामर का जवाब मुकम्मल हुआ। इसमें हमने मुज़क्किर मोनिस को बहुत अच्छे से आपको समझाया। अब आपका काम है कि इसे 2-3 बार बहुत अच्छे से लिखे, बाहर देखे ताकि याद जाए। अब एक तरीका तो ये था कि इस तरह से आपको तारीफ पूछी जाए। अब दूसरा तरीका ये है कि कुछ अल्फाज दिए जाएं, उसको बनाया जाए कि आप उसे मुज़क्किर और मोनिस बनाइए। तो अब हम अपने अल्फाज वाले सवाल में समझते हैं। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो
अब अल्फाज का भी समझ में आ रहा है कि अल्फाज को किस तरह से लिखा जाए। सवाल आसान होता है लेकिन अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, या फिर वाहिद जमा बना देते हैं या कुछ और कर देते हैं। तो इस तरह ये जवाब सही नहीं होता और नंबर कटते हैं। तो इसका ख्याल रखना है। मुज़क्किर और मुअन्निस बनाइए। अब अल्फाज से हमें बनाना है। जैसे उन्होंने दिया नंबर 1 मालिक, नंबर 2 दिया उन्होंने सादवी, नंबर 3 पर है सेठ, और नंबर 4 है औरत। तो इस तरह ये अल्फाज लेकर भी आपसे जवाब पूछा जाता है, लिखवाया जाता है कि आप इसके मुज़क्किर मुअन्निस बनाएं। कभी तारीफ आ जाती है, कभी अल्फाज दिए जाते हैं। तो अब आपको अल्फाज दिए गए हैं कि आप में इनके मुअन्निस बनाएं। पहले तो हमने ये समझ लिया मुज़क्किर मुअन्निस किसे कहते हैं। तो अब हम समझ गए मुज़क्किर मुअन्निस क्या होता है। यानी जिन अल्फाज से नर का इज़हार हो तो वो मुज़क्किर है, और जिन अल्फाज से मादा का इज़हार हो वो मुअन्निस है। अब हम इसका क्या करेंगे कि एक जगह यहाँ हमने लिखा मालिक, तो अब इसके सामने हम लिखेंगे ये क्या है मालिक। तो ये इसमें बताना है कि ये मुज़क्किर है, क्योंकि इसमें नर का इज़हार हुआ है इसलिए ये मुज़क्किर है। तो अब मालिक का मालकिन ये हो गया इसका जवाब। तो हम मुज़क्किर का मुअन्निस करना है और मुअन्निस का मुज़क्किर। तो इस तरह दोनों बातें सामने आ रही है। ये मालकिन जो है मुअन्निस हो गया, ये मुज़क्किर का। अब दूसरा है सादवी। सादवी से हमें समझ में आ रहा है कि इससे मादा का इज़हार हो रहा है, क्योंकि नर का इज़हार तो हो नहीं रहा। सादवी, सादवी यानी औरत, तो इसका मुज़क्किर कर देंगे साधु। ये साधु हो गया, ये मुज़क्किर हो गया। तो हमें जो अल्फाज दिए पहले तो ये समझना है कि वो मुज़क्किर है या मुअन्निस। अगर मुज़क्किर है तो मुअन्निस बनाना है, और मुअन्निस है तो उसे मुज़क्किर करना है। अब जैसे ये मुज़क्किर का मालिक, मालिकिन मुअन्निस कर दिया हमने। सादवी जो था ये मुअन्निस था, तो हमने इसका मुज़क्किर साधु कर दिया। अब तीसरे नंबर पे सेठ, सेठ से ये क्या इज़हार हुआ है, सेठ से इज़हार हुआ है मुज़क्किर का, तो हम इसको मुअन्निस कर देंगे सेठानी, सेठानी। ये मुअन्निस हो गया। हमें ये समझना है सबसे पहले कि अल्फाज मुज़क्किर है या मुअन्निस, जो भी है उसका दूसरा बनाना है, उसका अपोजिट या उसके बरखिलाफ। अब औरत है, औरत से हमें समझ में आ रहा है कि ये मुअन्निस है, तो हम इसे मुज़क्किर करते हैं औरत का आदमी। इस तरह कभी अल्फाज लेकर भी आपसे सवाल पूछा जाता है। इससे सिर्फ ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को कवायद कितनी आती है। तो कवायद से ही उर्दू का पता चलता है कि इसको उर्दू में कितनी महारत हासिल है, इसकी उर्दू कितनी अच्छी हैसियत रखती है। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम में, इम्तिहान में सवाल दिए जाते हैं। अगर आपने इस सवाल को नहीं समझा, नहीं लिखा, तो ये नुकसान है कि बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसको लिखें मालिक का मालिक, साधु का साधु, सेठ का सेठानी, औरत का आदमी। ये आप लिखने के बाद ये आपको बुक का सवाल है, सबक 6 का, और आखिर में दिया है। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। इसको आप जो बुक में दिया है उसे अच्छे से याद कर लें, 4-4, 5-5 बार बाहर देख लीजिए, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो इस तरह आज आपका सबक नंबर 6 मुकम्मल होता है। एक सवाल ये बाकी रह गया था जो हमने समझा और लिखा। अब इसके बाद हम अगला सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर जो है वो 7। तो अब ये सवाल
अब हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें जिसका नाम है सफिया अख्तर का खत जानिसार अख्तर के नाम। सबक नंबर 7, सबक नंबर 7। और सफिया अख्तर, ये स्वाद है सफिया अख्तर का खत जानिसार अख्तर के नाम, जानिसार अख्तर के नाम। तो इस तरह हमें पता चला कि अब हमारा सबक जो है वो खत के ऊपर है। तो खत भी उर्दू में, उर्दू अदब में एक बड़ी हैसियत रखते हैं। खत लिखने में महारत होना और खत का लिखना ये हमें आना चाहिए। तो खत भी उर्दू अदब की एक सिंफ है। जिस तरह हमने अभी अफसाने पढ़े और शेर व शायरी में नज़्म पढ़ी, नात पढ़ी, हम्द पढ़ी, तो अब इस तरह शेर व शायरी के बाद हमने ड्रामा भी पढ़ा। ड्रामे के बाद अब हमारा खत का नंबर है। तो खत तो समझना है, खत आप समझते ही हैं, खत लिखना यानी लेटर लिखना किसी दूसरे को, तो उसमें भी उर्दू अदब में एक मुकाम रखता है। खत का लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें खत लिखने में कमज़ोर है तो इससे ये मालूम होगा कि हमारी उर्दू कमज़ोर है। इसलिए उर्दू में खत का भी एक मुकाम है। खत लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए। उसमें सबसे पहले लिखा सफिया अख्तर का खत जानिसार अख्तर के नाम। सफिया अख्तर जो थी वो कौन थी? पहले तो हमें इनकी सवाने हयात पढ़ना पड़ेगी। तो सवाने हयात को समझने के बाद फिर हम इस सबक में खत को समझेंगे कि खत किस किस्म का लिखा है, खत के आदाब क्या हैं और खत लिखने का तरीका क्या है, इसको समझेंगे। तो पहले हम सफिया अख्तर को समझते हैं। सफिया अख्तर कौन है, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में भी एक सवाल आता है। सफिया अख्तर का नाम स्वाद से है, स्वाद से ये अलीफ कहते हैं सफिया अख्तर। तो ये जो है सफिया अख्तर मशहूर तरक्की पसंद शायर जानिसार अख्तर की एरिया का नाम है। जानिसार अख्तर एक मशहूर तरक्की पसंद शायर थे। उनकी एरिया यानी बीवी थी। तो आप भी उर्दू अदब से जुड़ी थी, इसलिए आपका भी एक सबक इस किताब में शामिल किया गया है। और तो इस तरह हम सफिया अख्तर जो थी मशहूर तरक्की पसंद उर्दू शायर जानिसार अख्तर की एरिया और मजाज लखनवी की बहन थी। मजाज लखनवी जो है वो भी एक शायर थे, उनकी बहन थी। तो इस तरह हमें यह मालूम हुआ कि सफिया अख्तर कौन थी। तो उसके बाद अब इनकी तालीम की बात आती। उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज और ट्रेनिंग कॉलेज अलीगढ़ में लेक्चरार के फ़राइज़ अंजाम दी। लेक्चरार थी आप अलीगढ़ कॉलेज में और मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज की लेक्चरार रही। तो ये तो आपके ओहदे की बात थी कि आप लेक्चरार रही। और शादी के बाद जानिसार अख्तर भोपाल में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। यानी भोपाल हमारे शहर में आप उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए जानिसार अख्तर, जो कि एक मशहूर तरक्की पसंद शायर थे। और आपकी बीवी जो थी वो सफिया अख्तर थी। तो सफिया अख्तर की लेक्चरार रही थी, वो वहाँ रही थी कहाँ पे? अलीगढ़ में। और अब जबकि उनके शोहर यानी जानिसार अख्तर भोपाल में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए तो वो भी भोपाल आ गई। फिर बाद में जब मुलाजमत तर्क करके जानिसार अख्तर बम्बई चले गए तो आपने क्या किया कि आप जो थी इनकी जगह, जो आप लेक्चर थे तो उस जगह पर
सफिया अख्तर लेक्चरर हो गई आपकी जगह पर, तो बहैसियत सीनियर लेक्चरर मुकर्रर हुई। और उसके बाद वो एक ज़हीन खातून की, बेहतरीन उस्ताद थी और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सरगर्म रुकन थी, लेकिन वो क्लासिकी अदब से गहरी दिलचस्पी रखती थी। आज जो थी भोपाल में जानिसार अख्तर की जगह पर सीनियर लेक्चरर मुकर्रर हो गई और आप तरक्की पसंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सरगर्मियों की रुकन भी हो गई। और उसके बाद आप क्लासिकल अदब से भी गहरी दिलचस्पी रखती है। अब आपके तहरीरी मज़ामीन का जो मजमूआ शाया हुआ है, वो जो मशहूर मजमूआ है उसका नाम है अंदाज़े से। ये आपका मजमूआ है, अंदाज़े से मशहूर मजमूआ है, ये शाया हुआ और ये तनकीदी मज़ामीन है। तनकीद कहते हैं ऐसे मज़ामीन जिसमें किसी भी शख्सियत पर या मज़मून पर अच्छे या बुरे दोनों पहलुओं से जायज़ा लिया जाए, उसे तनकीद कहते हैं। तो तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ था अंदाज़े फ़िक्र, जो आपका मशहूर मजमूआ था। और उसके बाद आपकी जो शोहरत हुई वो खतूत की वजह से, यानी ख़त की वजह से जो जानिसार अख्तर को लिखे गए। और इनके खतूत के मजमूए हैं दो, ज़ेर-ए-ला खतूत के मजमूए। पहले तो हम समझे खतूत क्या होता है। खतूत यानी खत की जमा, खत की जमा। आपने जो खत लिखे, बहुत सारे खत लिखे तो उसे खतूत कहा जाता है। तो खतूत लिखे किसको लिखे? अपने शौहर जानिसार अख्तर को। तो आपने जो खत लिखे उसमें जो आपने मतलब जिस तरह से खत लिखे हैं वो उर्दू अदब में एक अहम मुकाम रखते हैं।